नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बेटा आज हम लोग चैप्टर नंबर जो 6 है उसकी असेसमेंट करेंगे। हम लोग गैस देखेंगे। असेसमेंट मीन्स समरी मीन्स हम लोग गैस देखेंगे। इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए है। बेटा मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा कि मैं आपको ये कहूँ कि ये जो मेरे पास इस तरह से है मैं आपको एंड पे देखूँ। जो मैं असेसमेंट कर रहा हूँ शुरू में, दरमियान में, एंड पे जो इम्पोर्टेंट है आपको मैं बताऊँगा, अच्छे तरीके से गाइड करूँगा। ठीक है, तो आपको दिखा के और उसके बाद उसको नीचे कर लूँ कि एंड ऐसा नहीं है बेटा। तो आपने शुरू से मेरी बात ध्यान से सुननी है। तो ये जो चैप्टर नंबर 6 है ये सॉल्यूशंस वाला चैप्टर है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एंड पे जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, वो सॉल्यूशन से क्या मुराद है उसकी एग्जाम बयान करें, इस तरह से वो पूछते हैं। और इसी तरह जो है ना कोलाइडल से क्या वो पूछते हैं, ये मैं आपको बता दूँ, पहले ज़रा बता दूँ ये कोलाइड से क्या मुराद है, इसकी जो है ना खसूसियात बयान करें। सस्पेंशन से क्या मुराद है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हर साल बोर्ड के पेपर में आता है, 3 में से 1 आता है। इस पर अभी हम बात ज़रा करते हैं। देखें ज़रा, शुरू में देखें ज़रा, इन्होंने तारफ़ दिया हुआ है। तारफ़ में आपने बताना है, सोल्यूशन की तारीफ इन्होंने दी हुई है। सोल्यूशन 3 तभी हालतों में पाया जाता है। कीवर्ड भी मैं आपको साथ बताऊंगा, तो आपने ध्यान से बात सुननी है। तभी हालतों में पाया जाता है। पहला ठोस है, अलाइट ठोस सोल्यूशन की मिसाल है। और इसी तरह जो है ना समुद्र का पानी माया सोल्यूशन है, और हवा गैसीय सोल्यूशन की 3 जो है ना वो टाइप्स बता रहा है, ठोस सोल्यूशन, माया सोल्यूशन और गैसी सोल्यूशन। ठीक है, इस तरह सोल्यूशन की 9 अक़साम बनती है, 9 टाइप्स है। इसको अंडरलाइन कर लें बेटा, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ द सोल्यूशन, ये एमसीक्यू आता है। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है जी गैस में गैस का सोल्यूशन आता है जिसकी मिसाल हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं। ठोस में ठोस का सोल्यूशन आता है। और डैनियल एमलगम आता है जो दांतों के सुराखों में भरा जाता है। ठीक है, ये आपने बताना है। ठोस में ठोस का सोल्यूशन है। माया सोल्यूशन सबसे आम सोल्यूशन है क्योंकि सबसे पानी जो है ना आम सॉल्वेंट है। ये आपने 92 एलिमेंट्स का माखज़ तस्लीम किया है। समुद्री पानी को कुदरती तौर पर पाए जाने वाले 92 एलिमेंट्स का माखज़ तबर किया जाता है। तो ये आपने जो है ना 92 एलिमेंट किया है। उसके बाद सोल्यूशन फिर आगे उन्होंने बताया हुआ है, सोल्यूशन की तारीफ है। और यहाँ पे जो है ना एक शॉर्ट क्वेश्चन, 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सी गैसों का सोल्यूशन है, ये जो हवा है। इसी तरह पित्तल, जिंक और कॉपर का एक ठोस सोल्यूशन आ गई, फिर बात वहीं आ गई। और पानी में हलशुदा शुगर माया सोल्यूशन की एक मिसाल है। तो ये 3 जो है ना मिसालें आपने याद रखनी है। ठीक है, तो उसके बाद बेटा एक्वा सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आता है। एक्वा का मतलब होता है पानी, ऐसा सोल्यूशन जो कि पानी की किसी चीज़ में मिलाने से बनता है, उसको हम लोग एक्वा सोल्यूशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये आपने एक्वा सोल्यूशन की जो है ना वो तारीफ ध्यान से याद करनी है। और उसके बाद बेटा पेज नंबर 114 में एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो ध्यान से सुन लें। ये मैं बोल रहा हूँ, वाटर पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, वो पूछते हैं क्यों। तो आपने एक लाइन लिखनी होती है, उसके 2 नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि पूरा अर्ज में मौजूद अक्सर कंपाउंड इसमें हल हो जाते हैं। ये आपने इतना इसका लिखना है, पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। एक्वा सोल्यूशन की 2 मिसालें आपने बतानी है जी। 2 मिसालें आपको बता देता हूँ बिल्कुल आसान जुबान में। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक का हल करें तो एक्वा सोल्यूशन बन जाएगा। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शुगर का हल करें तो एक्वा सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, यही एग्जाम्पल आपने बतानी है। सल्यूट की तारीफ में वो चीज़ जो कम मिकदार में हो उसको सल्यूट कहते हैं, और वो चीज़ जो ज़्यादा मिकदार में हो सोल्यूशन में उसको सॉल्वेंट कहते हैं। 1 गिलास पानी में जब हम लोग 1 चम्मच नमक हल करते हैं तो नमक सल्यूट है, और जो पानी है वो क्या है, सॉल्वेंट है। तो ये सल्यूट की तारीफ और सॉल्वेंट की तारीफ आपने करनी है, जो मैंने आपको बताई है, ये भी आपको बता रहा हूँ। और उसके साथ जो एग्जाम्पल मैंने आपको बेटा बताई है ना, वो आपने नमक और पानी वाली एग्जाम्पल जो है ना वो ही करनी है। उसके बाद बेटा आता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की तारीफ करें, इस तरह से आता है। देखिए जरा, सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। बेटा आपको एक लाइन बता रहा हूँ, आपने उस लाइन को ध्यान से जरा देखना है। ये देखें जरा, ऐसा सोल्यूशन, ये देखें मेरी यहाँ पे उंगली है, ये देखें यहाँ से आपने ये जो लाइन मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये आपने लाइन ध्यान से सुननी है। ऐसा सोल्यूशन जिसमें किसी खास टेम्परेचर पर सल्यूट की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार हल हो,
ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार हल हो उसको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। ज़्यादा से ज़्यादा को कर लें, कम से कम मिकदार हल हो उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन को सैरशुदा सोल्यूशन भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल आसान मैंने आपको तारीफ बता दी है, तो आप लोग ये आसान तारीफ करेंगे। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जो सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो उसको सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की तारीफ है। सोडियम थायोसल्फेट के सैचुरेटेड सोल्यूशन में ये आपने सोडियम थायोसल्फेट की एग्जांपल याद रखनी है। तो जो टॉपर्स हैं वो सारी याद कर लें, जो बच्चे पास होने वाले हैं वो सिर्फ सोडियम थायोसल्फेट का ही लिख दें। तो ये इसकी एग्जांपल आम भी लिख सकते हैं। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी में सोडियम थायोसल्फेट की मिकदार 20 ग्राम से ज़्यादा हल करें तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। तो ये आसान ज़बान में मैंने बताई हुई है। उसको बेटा सोल्यूशन की जो डाइल्यूशन है, ये आपने दो बातें सिर्फ इसमें बतानी है। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है। जिसमें सोल्यूट की कम मिकदार हो उसको डाइल्यूट कहते हैं। ऐसा सोल्यूशन जिसमें इस सोल्यूट की ज़्यादा मिकदार हो उसको गाढ़ा सोल्यूशन कहते हैं। और एक और यहाँ पे बात, ब्राइन को अंडरलाइन कर लें जरा। ब्राइन जो दरअसल पानी में खुर्दनी नमक का कंसनट्रेट है, इसके साथ स्टार लगा लें, या आपके पेपर में पूछते हैं ब्राइन क्या होता है। उसके बाद सोल्यूशन की जो अकसाम है 9 इसकी टाइप्स हैं। आप लोग याद करना चाहें तो कर लें, लेकिन ये लॉन्ग में कम ही आता है, आया तो नहीं है अभी तक, शायद आ जाए। लेकिन आप लोग इसको जो चैप्टर जब पूरा कर लेंगे ना, आपने एंड पे इसको करना है, पहले नहीं करना। ठीक है, और इसमें दो कर लें, गैस गैस कर लें, माया माया कर लें, ठोस ठोस, जरा 3 आपको याद रहेंगी। ठीक है, तो ये 9 टाइप्स है, 9 जो है ना 9 टाइप्स हैं, ये आपने याद सोल्यूशन की 9 टाइप्स हैं। कंसंट्रेशन यूनिट्स बेटा, कंसंट्रेशन मेरा सोल्यूशन में सोल्यूट का तनासब है, ये आपने सिर्फ इतनी लाइन ही करनी है बस। और उसके बाद यहाँ पे ये बात आपको बताएगा, चंद एक यूनिट्स की वजाहत की। ये पहला हमारे पास बेटा 6.4.1, ये पहला हमारे पास परसेंटेज है, और दूसरा हमारे पास मोलैरिटी है। मोलैरिटी आपके पेपर में बेटा आता है, ये बात इसको ध्यान से ज़रा सुन लें। मोलैरिटी आपने ध्यान से करना है, मोलैरिटी आपके पेपर में आएगा। मोलैरिटी की तारीफ करें, इसका इस्तेमाल बयान करें और इसका फार्मूला लिखें। मोलर सोल्यूशन किस तरह से तैयार किया जाता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड के पेपर में, तो आपने इसको ध्यान से याद करना है। परसेंटेज है बेटा, इसमें देखें ज़रा, परसेंटेज मैस बाई मैस है, इसी तरह मैस बाई वॉल्यूम है। इसी पहले आप लोग करें मैस बाई मैस, दूसरा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तीसरा आप लोग कर लें वॉल्यूम बाई मैस, और चौथा कर लें मैस बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आप लोग जो है ना वो 4 कर लें, लेकिन मोलैरिटी आप लोग बड़े ध्यान से करेंगे, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना। तो उसके बाद आ गया सोल्यूशन की डाइल्यूशन, ये फार्मूला M1V1 बराबर M2V2, ये फार्मूला कर लें। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और ये डाइल्यूट सोल्यूशन, ये भी एक दफ़ा उसने लॉन्ग क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन की डाइल्यूशन के बारे में, तो ये टॉपर जो है ना वो कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता आएगा एक दफ़ा इसको। उसके बाद सोलबिलिटी की, तो सोलबिलिटी बहुत मशहूर है, आपके पेपर में आती है। सोलबिलिटी से क्या मुराद है, इसका उसूल वो पूछता है आपसे, इस पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो आपने 3 फैक्टर यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। पहला है सोलबिलिटी का उसूल है भाई, लाइक डिजॉल्व लाइक, और नीचे उन्होंने इसके 3 पॉइंट दिए हुए हैं कि आपने करने हैं। ये मैं इंशाल्लाह इसकी, बल्कि मैं अभी आपको बता देता हूँ बाद में, क्या अभी टाइम है हमारे पास। आपने ये बताना है पोलर अशिया में हल होती हैं। पहला पॉइंट लिख लें, नहीं लिखा हुआ तो, पोलर अशिया में हल होती हैं, मसलन पानी और नमक एक दूसरे में हल हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट आपने बताना है, ये सोलबिलिटी का जो उसूल है ना वो बात कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट बेटा आपने बताना है नॉन पोलर अशिया में हल होती हैं। नॉन पोलर अशिया में हल होती हैं, मसलन ऑयल और ग्रीस एक दूसरे में हल हो जाते हैं। 2 बातें होंगी। तीसरा पॉइंट आपने इन दोनों से निकालना है, पोलर अशिया नॉन पोलर अशिया में हल नहीं होती, या आप इसको ऐसे भी कह लें नॉन पोलर अशिया पोलर अशिया में हल नहीं होती। तो इस तरह से भी आप लोग जो है ना, ये 3 असूल बेटा मैंने आपको बता दी हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको आसान ज़बान में लिख लें, उर्दू मीडियम वाले भी लिख लें। तो ये आपके पेपर में आता है, वो पूछते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, एक्सप्लेन दिस प्रिंसिपल, इसको वजाहत करें। तो ये आपने आसान ज़ुबान में मैंने आपको बताया, तो आप लोग ये करेंगे। उसको बेटा सोलबिलिटी और सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शंस
इसमें आपने देखा जरा पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें आपने करना क्या है, पहले आप 3 पॉइंट करेंगे, ये वाले देखें जरा, मैंने जिस पर टिक लगाई है 3 पॉइंट करेंगे। और उसके बाद बेटा लाइन नंबर 1 2 3 4 कौन सी लाइन है, 4 पे दिया हुआ है, 1 2 3 4, देखें 4 पे दिया हुआ। अब अगर ये आप लोग इसको यहां से आप लोग करेंगे, ठीक है, हाँ यहां से आप लोग करेंगे, सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल के दरमियान में पैदा, हाँ ठीक है, ये आपको 2 लाइनें बताऊंगा, आपको पूरा टॉपिक हो जाएगा। सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल के दरमियान में पैदा होने वाली नई फोर्सेस सल्यूट के पार्टिकल के दरमियान में पहले से मौजूद फोर्सेस पर गालिब आ जाएं तो सल्यूट हल हो जाता है और सोल्यूशन बन जाता है। इतना आपने बताना है, सोल्यूशन बन गया। अब जब सोल्यूशन कब नहीं बनेगा, आपने बताना है सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल के दरमियान में पैदा होने वाली नई फोर्सेस सल्यूट के पार्टिकल के दरमियान में पहले से मौजूद फोर्सेस पर गालिब ना आए तो सल्यूट हल नहीं होगा और सोल्यूशन नहीं बनेगा। ये बेटा आपने इसकी इतनी जो है ना वो ये 2 लाइनें आपकी मैंने बता दी हैं, आपकी 5-6 लाइनें बन जाएंगी, 3 ये हैं 2 ये हैं, और ये बेटा एग्जाम्पल है। इसकी मैं इंशाल्लाह अलहदा से आपको नोट्स बना के दे दूंगा, अभी ये मैं असेसमेंट ही आपको कर रहा हूँ। एग्जाम्पल आपने ये बतानी है, ये इसकी एग्जाम्पल दी हुई है सोडियम क्लोराइड का पानी में हल होना, और ये एग्जाम्पल मैं इंशाल्लाह वजाहत करूंगा। और एक और बात मैं बता दूं बेटा, ये एग्जाम्पल आपको 10th क्लास में भी हेल्प करेगी। 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है ना, वहाँ पे वाटर वाला जो चैप्टर है मैं आपको ये एग्जाम्पल समझाऊंगा, उधर भी बात वही है। उसने कान को हाथ लगाया, एक दफा उल्टा लगाया, एक दफा सीधा लगाया, हमने कान को ही हाथ लगाना है। टेम्परेचर का सोलिबिलिटी पर बेटा असर क्या होता है, देखिए जरा, आपने बताना है टेम्परेचर के बढ़ने से आमतौर पर सोलिबिलिटी बढ़ती है, लेकिन ये सूरत हमेशा नहीं रहती, इतनी आपने बात बतानी है। हरारत जज़ब होती है, आपने ये बताना है जब KNO3 NNO3 और पोटेशियम क्लोराइड जैसे साल्ट को पानी में डालें टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है, ये ठंडी हो जाती है, ये कीवर्ड है, आपने याद रखना है। एक साल्ट का नाम याद रख लें, पोटेशियम क्लोराइड, KCl को याद रख लें, इतना ही काफ़ी है। पोटेशियम क्लोराइड को पानी में हल करते हैं, टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है। और इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक को बेटा अंडरलाइन कर लें। और ये जो अगली लाइन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर में इजाफे से सोलिबिलिटी में अमूमन इजाफा होता है। आपको नजर आ रहा है बेटा, देखें जरा, टेम्परेचर में इजाफे से सोलिबिलिटी में अमूमन इजाफा होता है, ये आपने इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड है, ये आपने बताना है, हर सूरत बताना है। टेम्परेचर में इजाफे से सॉल्यूट्स की सोलिबिलिटी में अमूमन इजाफा होता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया, ये कीवर्ड है, इसके बगैर गुजारा ही नहीं होना भाई। हरारत खारिज होती है, एक नाम साल्ट का नाम याद कर लें, लिथियम सल्फेट रख लें या सीजियम सल्फेट याद कर लें, को पानी में हल किया जाए, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है, नीचे आप लोग मसावात लिखें। ऐसी सूरत में टेम्परेचर में इजाफे से सोलिबिलिटी कम हो जाती है, ये देखें जरा, सोलिबिलिटी कम हो जाती है, ये आपने बताना है, ये कीवर्ड है। और उसके बाद हरारत में कोई तब्दीली नहीं होती, तो ये आपने बताना है जी, जब सोडियम क्लोराइड को पानी में हल किया जाता है ना हरारत जज़ब होती है और ना ही हरारत खारिज होती है। बेटा ये ग्राफ दिया हुआ है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये ग्राफ आप लोग जो साल्ट दिए हुए हैं ना, सबसे पहले आप NaNO3 का कर लें, ठीक है, और पोटेशियम क्लोराइड का और NaCl का कर लें। इस तरह से 3 लाइनें आप लोग खींच दें। और ये टेम्परेचर का जो फ़र्क है 0 से लेकर 10 तक, मतलब 10-10 का फ़र्क रख के 100 तक टेम्परेचर आ जाएगा, और ये 100 तक जो है ना ये हमारे पास सोलिबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये ग्राफ आप लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, सादा सा बनाएंगे, बट बनाएंगे ज़रूर, ये जो टॉपर्स हैं। उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया सोल्यूशन से क्या मुराद है, वो पूछते हैं, इसकी तारीफ़ करें, कोलाइड किसे कहते हैं, इसकी तारीफ करें, इसकी खुसूसियात लिखें। ये बेटा आपने ये 3 जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपने 3 ध्यान से तैयार करने हैं, ध्यान से तैयार करने हैं। और ये पॉइंट आगे पीछे हो जाए आपको कोई मसला नहीं होता, बट आपने लिखना होता है। यहाँ पे बेटा इन्होंने एक और दिया हुआ है, लास्ट बात कर रहा हूँ, फिर एक्सरसाइज पे थोड़ा सा देखते हैं। टिंडल इफेक्ट दिया हुआ है, ये ध्यान से करना है, मैंने डबल स्टार लगा दिया है। टिंडल इफेक्ट आपके पेपर में आता है, जब ये आएगा तो आपने इसकी तारीफ करनी है और उसके साथ ये डायग्राम बेटा ज़रूर बनानी है, इसके साथ कुछ ना कुछ लिखना आपने ज़रूर है, अगर ये 2 नंबर का आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए ज़रा, ये चैप्टर की मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन ज़रा बताता हूँ कौन कौन सा आता है जी।
सॉल्यूशन की एक साम कंसंट्रेशन, ये परसेंटेज के यूनिट्स हैं, ये कम पूछता है, लेकिन पर्सनैलिटी ये जो मोलैरिटी है ना, मोलैरिटी को ज़्यादा पूछ लेता है, लॉन्ग में भी पूछ लेता है, शॉर्ट में भी पूछ लेता है। और बेटा सोलबिलिटी वाला बहुत मशहूर है, सोलबिलिटी लाइक डिजॉल्व लाइक, एक दफ़ा इसने ये 3 प्रिंसिपल जो मैंने आपको आसान ज़बान में बताए हैं इसने लॉन्ग में ही पूछ लिया था। इंटरेक्शन क्या होती है, टेम्परेचर का सोलबिलिटी पर क्या असर होता है, तो उसके साथ ये सदाबहार है, ये वाला ये पेज बड़ा आपका सदाबहार है, पेज नंबर 125 है और 126 है, ये आपने ध्यान से याद करना है। एमसीक्यूज आप एक्सरसाइज वाले करेंगे और आपने कहीं नहीं जाना। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 ज़रा देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सस्पेंशन होमोजेनियस मिक्सचर क्यों नहीं बनाते। क्वेश्चन नंबर 8 देख, लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब क्या है, मिसालों से वजाहत करें। मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं, आपने 3 पॉइंट ही लिखने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखें ज़रा, मोलैरिटी क्या है, मोलर सोल्यूशन तैयार करने के लिए इसका फार्मूला बताएं। तो फार्मूला नीचे पीछे दिया हुआ है, वो आपने बेटा ध्यान से जो है ना फार्मूला याद करना है। फार्मूला इतना कोई मुश्किल नहीं है, बाकी भी आपने देखने हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपने ध्यान से ज़रा याद करने हैं। सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन में फ़र्क की क्या वजह है, ये आपने देखना है ज़रा। उसके बाद पूछेगा इनमें से कौन सा रोशनी को, ये इस तरह का कम पूछता है, पूछ लेता है बट पूछता कम है। हम इस्तेमाल से पहले पेड़ को अच्छी तरह क्यों हिलाते हैं। बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, आपके बोर्ड के पेपर में ना सवाल नंबर जो 2 होता है, जो 3 होता है, जो 4 होता है ना, उसमें से 1 या 2 सवालात वो क्यों वाले पूछते हैं। तो इसलिए आपने क्यों वाले को तैयार ज़हन में मतलब कि लाने आपको पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 4 में बर्फ़ पानी के ऊपर क्यों तैरती है, क्यों वाला सवाल वो ज़रूर पूछता है, ताकि वो असेसमेंट कर सकें, उनको पता चल सके कि जो है ना जो टॉपर्स होते हैं वो कितने उनके कंसेप्ट क्लियर हैं, कितना उन्होंने याद किया हुआ है। तो क्यों वाला हर कोई बच्चा हल नहीं कर पाता, तो वही करेंगे जिनकी तैयारी अच्छी है, जो और अच्छी करना चाह रहे हैं तैयारी, ठीक है। और देखिए बेटा ये 3 सवाल है। सवाल नंबर 7 है, सोलबिलिटी का आमतौर पर उसूल क्या है, ये मैंने आपको बताया है। सोलबिलिटी पर टेम्परेचर के असर पर बहस करें। कोलाइड की 5 खसूसियात सस्पेंशन की, ये आते हैं दोनों, ये कई दफ़ा एग्जामिनर ने दिए हुए हैं। तो बेटा मैंने आपको असेसमेंट इसकी करके बता दी है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे भी देखेंगे। अगर आप बेटा नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह हम लोग ये 9th की भी कर रहे हैं, 10th की भी हम लोग करेंगे इंशाल्लाह असेसमेंट। 10th की बायोलॉजी की हिस्ट्री की आपको हर हवाले से आपके कदम से कदम मिला के इंशाल्लाह मैं चलूँगा और आपको हर हवाले से गाइड करूँगा। इसको दूसरे बच्चों के साथ भी, दूसरे आपके जो दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनको फ़ायदा हो सके।